आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं आपकी फसल अलग से ज्यादा दामों में खरीदना चाहता हूं। पिंड वालों को मैंने 745 कहा था, आपको मैं 1100 रुपए दूंगा। आप मुझ में और पिंड वालों में फर्क क्यों कर रहे हैं? आपकी फसल की बात ही कुछ और है। मुझे पूरा यकीन है आपकी गेहूं में मिठास ही कुछ और होगी। बाकी पिंड वालों की फसल भी उतनी ही मीठी है जितनी मेरी है। सबने बराबरी की मेहनत की है। ऐसे ही सबने फसल उगाई होगी और आपकी फसल सबसे बढ़िया होगी है। आपकी कोमल हाथों की मेहनत जो लगी है, अगर मैं उस फसल को बाजार में नहीं बेच पाया तो अपने घर में रख लूंगा। तो बोलिए, ये सौदा मैं पक्का समझूं? जी नहीं, मैनू मंजूर नहीं है। अगर मैं अपनी फसल बेचूंगी तो बाकी पिंड वालों के साथ, वरना एक दाना तक नहीं बेचूंगी। चाहे फिर आप मेरी फसल के मैनू 1100 रुपए दो या 11,000, मैं अपनी फसल नहीं बेचने वाली। बताओ ना बीजी, उन्होंने हमारी फसल क्यों नहीं ली? रणवीर, तेनू एक बार बताया ना मैंने। तेरे लिए बस इतना जानना काफी है कि मैंने फसल के सही दाम नहीं मिले तो बस नहीं बेची मैंने फसल। अब मैंने और परेशान मत कर। पीछी तो बहुत गुस्से में लग रही है। उन्हें की हो क्या है? पीछे सब मेरी वजह से हुआ है ना? मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था बीजी। मैंने उन मुच्छी सिंह को बहुत कुछ सुना दिया, इसलिए उन्होंने फसल के अच्छे पैसे देने से मना कर दिया। चाय की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। माफी चाहता हूँ, बिना खबर किए ही आ गया। और वैसे भी खबर की करनी। अब आप लोगों से रिश्ता जो जुड़ रहा है, तब अपने तू और कोई शिकायत तो नहीं करनी है मुझसे? अरे नहीं नहीं, आप आइए, इतने बैठिए। मुच्छी सिंह जी, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। बड़ी प्यारी बच्ची है। ऐसी माँ की ऐसी ही बेटी हो सकती है। आप इत्थे? रब दा बंदा हूं, रब से डरता हूं। इंसान इंसान के काम नहीं आएगा, फिर किसके आएगा? तो फसल के बारे में बात करने चले आया फिर से अकेले में। कभी कभी कोई बात सबके सामने घाटे की हो जाती है और अकेले में वही बात वादे की हो जाती है। रणवीर, तुम दोनों जाओ, ऊपर जाओ, पढ़ाई करो। बैठे ना, चाय पियेंगे? हाँ हाँ, चल वीरा। चलो चल के
कहीं पे खड़े हो जाते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं चुपके से। नहीं वीरा, बीजी ने कमरे में जाने को कहा है ना, चल। लीजिए। अरे कहिए सुरजीत प्राजी, कैसे आना हुआ? आप मुझे प्राजी मत भूलिए, सुरजीत बोलिए। और दूसरी बात, मैं आपकी फसल खरीदने आया हूं। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि आपके बताए हुए दाम पर मैं अपनी फसल नहीं बेचने वाली। आप बेकार में मुझसे नाराजगी पाल रही हैं। आप बंदे की पूरी बात तो सुन लीजिए। आप में और बाकी पिंड वालों में फर्क नहीं है कि? मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं आपकी फसल अलग से ज्यादा दामों में खरीदना चाहता हूं। पिंड वालों को मैंने 745 कहा था, आपको मैं 1100 रुपए दूंगा। आप मुझ में और पिंड वालों में फर्क क्यों कर रहे हैं? आपकी फसल की बात ही कुछ और है। मुझे पूरा यकीन है आपकी गेहूं में मिठास ही कुछ और होगी। बाकी पिंड वालों की फसल भी उतनी ही मीठी है जितनी मेरी है। सबने बराबरी की मेहनत की है। ऐसे ही सबने फसल उगाई होगी और आपकी फसल सबसे बढ़िया होगी है। आपकी कोमल हाथों की मेहनत जो लगी है, अगर मैं उस फसल को बाजार में नहीं बेच पाया तो अपने घर में रख लूंगा। तो बोलिए, ये सौदा मैं पक्का समझूं? जी नहीं, मैनू मंजूर नहीं है। अगर मैं अपनी फसल बेचूंगी तो बाकी पिंड वालों के साथ, वरना एक दाना तक नहीं बेचूंगी। चाहे फिर आप मेरी फसल के मैनू 1100 रुपए दो या 11,000, मैं अपनी फसल नहीं बेचने वाली। आप जा सकते हैं, धन्यवाद। मैं तो आपको अपना समझ के माफ कीजिए, आप मेरे अपने नहीं हैं। मेरे अपने ये पिंड वाले हैं जिनके साथ मैं दगा नहीं कर सकती। सत श्री अकाल। कब? ओ, कहाँ रह गए सुरजीत प्राजी? पता की भी नहीं गए कि कहाँ गए। अरे ओ पाजी, आ गए आप? आइए बैठिए, पंखे के सामने बैठिए। हाँ नहीं, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो पाजी? और लस्सी वस्सी का इंतजाम करूं क्या? लेकिन इतनी देर से थे कहाँ आप? रतन के घर गया था। अरे पाजी, मुझे बोल देते और उसे इत्थे बुला लेता मैं। पाजी, आप हैं सुरजीत प्राजी, और ये रतन और मामूली सी जबरदस्ती की किसान। और आप में थोड़ी सी ठसक होनी चाहिए। खबर, कभी कभी कुएं को भी प्यासे के पास जाना जरूरी होता है, खास करके जब प्यासा इतना कमाल का। फसल की बात करने गया था, 1100 रुपए का दाम दिया, फिर भी नहीं मानी। 1100? इतना खर्चा? ओ राजी, लेकिन ए रतन बड़ी टेढ़ी है और इसको काबू में करना इतना आसान नहीं है। बड़ा घमंड लेके घूमती है। वो तो मैं देख कर ही आ रहा हूं। साढ़े पिंड में ये रतन एक अकेली औरत है जो किसान का काम करती है और शेरनी बनी फिरती है। वो संपूर्ण सिंह, उसको मरे हुए इतना वक्त हो गया, लेकिन पिंड के एक भी आदमी को अब तक
वो इसने हाथ नहीं रखने दिया है जी। बख्तावर, मिर्ची जितनी तीखी हो स्वाद भी उतना ही देती है। अभी तक सुरजीत से टकराई कहां थी। अब देखना ये शेरनी किस तरह मेरे जाल में फंसेगी और फड़फड़ाएगी। यही बात फसल की तो तुम्हें लूंगा ही, क्योंकि उसमें रतन की खुशबू जो समा गई है। अब्बा जी, आप तो पुराने खिलाड़ी हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। हाँ, वो कब और कैसे पूरा करूंगा वो भी मैंने सोच ही लिया है। बीची तो आपकी बात मानती है ना? तो अब बीची से बात करो ना कि वो मुच्छी सिंह को फसल बेचने के वास्ते मान जाए। अगर फसल बिक जाए तो मैनू मेरा नया कंप्यूटर भी मिल जाएगा। ठहर जा वीरा, मैं बीची से गल करके देखता हूँ। देखता हूँ नहीं बीची, आपको बीची को मनाना ही पड़ेगा। चलो। बेची, आपने सुरजीत सिंह जी ने फसल क्यों नहीं बेची? आप तो कह रहे थे ना कि हमारी फसल कोई खरीद नहीं रहा, अगर कोई खरीदेगा नहीं तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। अभी वो खरीद रहे थे तो आपने बेच लेनी चाहिए थी ना। क्यों मना किया आपने? और वो आपको ज्यादा पैसे भी दे रहे थे। रणवीर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सच कहूं तो पैसों की जरूरत हमें भी है और डर भी है कि अगर फसल जल्दी नहीं बिकी तो इतनी मेहनत से खड़ी हुई की फसल बर्बाद हो जाएगी। पर जब सुरजीत सिंह ने सिर्फ अपनी फसल महंगे दाम में खरीदने की बात की तो मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर तेरे पापा जी होते तो वो क्या करते? ना फायदा देखते या पिंड वालों का साथ देते? पिंड वालों का नुकसान करके खुद का फायदा देखना गलत बात है ना? और ये तेरे पापा जी के उसूलों के खिलाफ है। और सच कहूं तो सुरजीत सिंह हमारी मदद करने नहीं आया है, हमारी मजबूरी का फायदा उठाने आया है। ऐसे में मैं अपना फायदा देखकर पिंड वालों को कैसे पीछे छोड़ देती? ये तो गलत होता ना रणवीर। बेची, आपने कोई गलत काम नहीं किया, बिल्कुल सही किया आपने। रफीक जी, मेरा कंप्यूटर। रणवीर, जब फसल बिक जाएगी तो जिसको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। आज नहीं तो कल फसल बिकनी है। अब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। बिल्कुल सही जगह है सिगरेट पीने की। एक किसी का डर नहीं है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।
अगर पापा जी ने मैंने सिगरेट पीते या इसकी धुएं को उड़ते हुए देख लिया तो बीजी कुछ करे या ना करे, पापा जी तो जान निकाल देंगे मेरी। सुरजीत सिंह जी सी थे सिगरेट किसने पी है? बदबू आ रही। माफ करना सरपंच जी, मैं ही सिगरेट पीते पीते इत्थे आ गया। ठीक है जी, आओ अंदर आओ। मैनू लगता है मन बदल गया इसका। सिंह जी तुसी इस वेले थे? बस मैं अपने पिंड जाने के वास्ते निकल रहा था तो मेरी नजर प्रीतमपुरा के सुंदर खेतों पर पड़ी। जब रब ने आप लोगों के खेतों पर इतनी मेहरबानी की है तो क्या मैं इतनी मदद नहीं कर सकता? जिस मकसद से मैं यहाँ आया था उसे मैंने पूरा ही नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जानता हूँ कि आपके पिंड वाले मुझ पर कितनी आशा रखते हैं। इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इसीलिए मैं वापस आ गया बलवंत जी, अपना प्रस्ताव फिर से लेकर। तो लगता है मैं सही वक्त पर इत्थे आ गया कि बहाने किसान भाइयों से बात हो जाएगी। सच बात तो यह है कि मैंने आप लोगों से हमदर्दी है, इसीलिए मैं अपना प्रस्ताव फिर से। वो अपनी फसल आपको बेचने के लिए तैयार है। आपको मिलने के बाद हम सब किसानों ने आपस में मिलकर फैसला किया है कि हम अपनी फसल आपको आपके बताए हुए दामों पे ही बेच देंगे। तो गगन है बढ़िया, मैं आप लोगों की फसल खरीदूंगा, लेकिन अब मैं 730 रुपए के भाव से खरीदूंगा। मंडी में भाव गिर गए हैं, मजबूरी है। ठीक है जी, जब इन्हें मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। लेकिन एक शर्त है मेरी, मैं सबकी फसल खरीदूंगा, पूरे पिंड की, लेकिन किसी एक ने भी ना कही तो मैं किसी की नहीं खरीदूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।